तो हम सेकंड सेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है हमारे सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड ट्रैवल, ठीक है। समय और यात्रा, यात्रा और समय, ठीक है। तो टाइम और ट्रैवल में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पोएम दी गई है, ये पोएम को पहले हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि इसकी हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, द व्हील ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड। तो जो बस के पहिए होते हैं वो क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पीपल ऑन द बस गो अप एंड डाउन। तो बस के अंदर जो लोग हैं वो भी क्या है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। द डोर ऑन द बस गो ओपन एंड शट। तो बस के जो दरवाजे हैं वो कभी खुल रहे हैं, कभी क्या रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है। द हॉर्न ऑन द बस गोस बीप बीप बीप। तो जो बस का जो हॉर्न है, ठीक है, वो क्या है, बीप 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 कर रहा है, ठीक है। द बेबी ऑन द बस से वाह वाह वाह। तो जो बच्चे हैं बस के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, द मम्मी ऑन द बस से चुप रहो चुप रहो चुप रहो, आवाज़ नहीं करना, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी हिंदी। अब इस पोएम को पढ़ना कैसे है तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, चलो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट करो। द व्हील ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, round and round. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The horn on the bus go beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The baby on the bus say wow wow wow, wow wow wow, wow wow wow. The mummy on the bus say shh 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 shh, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ये पोएम को गाना है, ठीक है। एक बार और गा ले, चलो एक बार और गा लेते हैं, बहुत मज़ा आया था, है ना। The wheel of the bus go round and round, round and round, round and round. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The baby on the bus say wow wow wow, wow wow wow, wow wow wow. The mummy on the bus say shh 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 shh। तो इस तरह से ये पोएम क्या होती है, आपको गाना है एंड इसको याद करना है, अपने आसपास वाले अपने मम्मी पापा सबको ये सुनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आप पूरी इंग्लिश सीख जाओगे, ओके। तो आई होप आपको ये पोएम में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2A पे, ठीक है। 2A पे क्या है, यहाँ पे कुछ हमें चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये है हमारा हॉस्पिटल, ओके। सेकंड क्या है, ये हमारा क्या है, गार्डन, ओके। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, हॉस्पिटल, क्या लिखोगे, हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल, ये क्या हो गया, गार्डन, GARDEN, ओके, गार्डन। थर्ड क्या है, तो ये हमारा क्या है, पोस्ट ऑफिस, क्या है, पोस्ट ऑफिस। गांव में होता है ना पोस्ट ऑफिस, शहर में भी होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ओके। थर्ड क्या है, ये तो आप सबको पता है, ये क्या है, स्कूल, SCHOOL। तो ये क्या है, आपका स्कूल है,
ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ये नाम आपको यहाँ पे लिखना है, एग्जाम में भी आएगा, तो अच्छे से ये इसके स्पेलिंग याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एक्टिविटी नंबर 2B। एक्टिविटी नंबर 2B में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिया है कि बस जो जो जगह पे गई है उसको नक्शे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखना है और उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो बस कहाँ कहाँ गई है, बस सबसे पहले यहाँ से गई कहाँ, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर कहाँ गई, स्कूल, स्कूल से फिर कहाँ गई, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के बाद कहाँ गई बस, सॉरी, पोस्ट ऑफिस के बाद बस कहाँ गई, पोस्ट ऑफिस के बाद जो बस गई, ओ वेट वेट वेट, ठीक है, हाँ ये रहा, सॉरी। तो पोस्ट स्कूल के बाद बस कहाँ गई, गांव में गई, गांव से फिर कहाँ गई, खेत में गई, खेत से गार्डन के पास गई। ठीक है, गार्डन के बाद से फिर बस कहाँ पहुँची, बस रेलवे स्टेशन पहुँची। समझ आए, सबसे पहले कहाँ से पहुँचे, देखो बस यहाँ से चली, हॉस्पिटल पहुँचे, स्कूल पहुँचे, पोस्ट ऑफिस पहुँची, गांव में पहुँची। ठीक है, गांव गांव में पहुँचने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचे, गांव में पहुँचने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है देखो, तो गांव में पहुँचने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, खेत में, फिर गार्डन में, फिर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मैप दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2C में देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैचिंग करना है, मैचिंग करके हमको वहाँ पे यहाँ पे लिखना है। अब पोस्टमैन इज़, पोस्टमैन कहाँ पे होता है, एट द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे लिख देना है पोस्टमैन इज़ एट द पोस्ट ऑफिस। समझ आए, अब फार्मर इज़ कहाँ होता है, एट द फार्म, तो यहाँ पे लिखना है फार्मर इज़ एट द फार्म। अब पुलिसमैन इज़, अब पुलिसमैन कहाँ पे होता है, तो पुलिसमैन कहाँ पे होता है, पुलिसमैन कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन में होता है, तो यहाँ पे लिख देना है द पुलिसमैन इज एट द पुलिस स्टेशन। ठीक है, 4 नंबर पे जाओ, द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ होता है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, तो यहाँ पे लिख देना है डॉक्टर इज इन इज एट द हॉस्पिटल। ठीक है, टीचर, तो टीचर कहाँ पे होते हैं, हम सबको पता है टीचर स्कूल में होते हैं, यहाँ पे लिख देना है और टीचर इज़ एट द स्कूल। तो ये जो 5 आपको यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है मैचिंग करके। समझ आई ये बात, तो ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2D पे। तो यहाँ पे चित्र दिया है और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें, हॉस्पिटल, तो क्या दिया है, दिस इज़ अ हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है, इट इज़ बिग, यह बड़ा है, देयर आर मैनी डॉक्टर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, देयर आर मैनी नर्सेज टू, यहाँ पे बहुत सारी नर्सें भी हैं, देयर आर मेल नर्स एंड फीमेल नर्स, ये यहाँ पर मेल नर्स भी है और फीमेल नर्स भी हैं, देयर आर मैनी पेशेंट इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज भी हैं। तो ये हमें किसके बारे में बताया हुआ है, हॉस्पिटल के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो आपको भी इसको इस तरह से पढ़ना है और याद करना है, दिस इज़ अ हॉस्पिटल, इट इज़ अ बिग, देयर आर मैनी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, देयर आर मैनी नर्सिस टू, देयर आर मेल नर्स एंड द फीमेल नर्स। मेल नर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग आदमी लोग होते हैं ना, वो भी नर्स होते हैं, और जो फीमेल होती हैं मतलब जो महिलाएं होती हैं वो भी नर्स होती हैं। दीज आर मैनी पेशेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे क्या है, पेशेंट भी हैं। ओके, आप लोग भी बहुत बार हॉस्पिटल गए हो गए ना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते तो क्या है, रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, हमारे क्या दिया हुआ है, हमें रेलवे स्टेशन दिया हुआ है। तो रेलवे स्टेशन पे कौन कौन गया है, कौन कौन गया है, चलो जल्दी बताओ मुझे, कौन 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 गया है भाई रेलवे स्टेशन पे, कोई गया है, तो बोले नहीं गया है, कौन बोला नहीं गया है, सब लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, मैंने तुम में से कई लोगों को देखा है रेलवे स्टेशन पे। ओके, तो ये क्या है, दिस इज़ अ रेलवे स्टेशन, तो ये एक रेलवे स्टेशन है। देयर इज़ अ टिकट विंडो एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, टिकट विंडो होता है ना, जहाँ से आप लोग टिकट लेते हो। देयर इज़ एन इंक्वायरी विंडो टू, और एक इंक्वायरी विंडो होता है जहाँ हम जाके पूछते हैं, अरे भाई ये ट्रेन कब आएगी, कब कब पहुँचेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हम वहाँ जाके पूछते हैं ना इंक्वायरी विंडो पे, वही। देयर आर पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म, और क्या होता है प्लेटफॉर्म पे, क्या होते हैं पैसेंजर होते हैं, देखो ये बहुत सारे लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं ना, वही।
द पैसेंजर्स आर वेटिंग, तो जो पैसेंजर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं। देयर इज़ नो ट्रेन, तो वहाँ पे क्या कोई ट्रेन नहीं है। देखो यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है ना, तो ये लोग यात्री लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, यह एक क्या है, डाकघर है। इट हैज़ रेड कलर, इसका रंग लाल है। देयर इज़ ए पोस्ट बॉक्स, वहाँ पे एक क्या है, पोस्ट बॉक्स है। पोस्ट बॉक्स मतलब क्या है, जहाँ पे डाक को आपने देखा होगा ना, जिसके अंदर ऐसे जाके चिट्ठी डाल देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। इट इज़ आल्सो रेड, ये भी लाल है। देयर आर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, तो पोस्ट बॉक्स में क्या होते हैं, लेटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर स्टैम्प इन द पोस्ट ऑफिस, तो क्या है, पोस्ट ऑफिस में क्या है, स्टैम्प भी मिलते हैं। द पोस्ट मास्टर इन द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में कौन होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे बताई हुई हैं। ओके, तो ओके, ये सब आपको समझ आ गया पोस्ट ऑफिस के बारे में, रेलवे स्टेशन के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2E में क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है तो रेलवे स्टेशन पे कौन होता है, रेलवे स्टेशन पे एक तो कौन होता है, टिकट चेकर होता है, ट्रैक होता है, ठीक है, टिकट्स होती है, विंडोज़ होती है, पैसेंजर होते हैं, ठीक है। और कौन होते हैं, और कोई होता है, और क्या होती है, ट्रेन होती है, ठीक है, सॉरी, एक इंक्वायरी विंडो होता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ होते हैं, रेलवे स्टेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे लिख लेना है, समझ आए, ये चीज़ आपको इस तरह से लिख देना है कि रेलवे स्टेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन के बारे में लिख देना है, फिर हॉस्पिटल के बारे में लिख देना है, फिर पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया। तो पोस्ट ऑफिस में कौन होता है, एक तो पोस्टमैन होता है, ठीक है, और क्या आता है, पोस्ट बॉक्स होता है, स्टैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और क्या होता है, पोस्ट कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल में क्या होते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, और क्या होता है, और कौन सा होता है, और तो कुछ नहीं होते हैं बस, ठीक है। तो ये सब आपको लिख देना है, क्लियर। तो फिर इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको सेंटेंस में लिखना है। देयर इज़ अ नर्स एट द हॉस्पिटल, देयर इज़ अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, देयर इज़ अ पोस्टमैन इन द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे ये सेंटेंस बनाए थे ना, कौन से, ये वाले सेंटेंस यहाँ पे आपने बनाए थे ना, सेम ऐसे ही आपको सेंटेंस क्या करने हैं, यहाँ पे बना के लिखने हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये जो आपने पढ़ा ना अभी, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बारे में ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन के बारे में लिख सकते हो, हॉस्पिटल के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास और आपके दोस्तों के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको उसके क्या करनी है, एक चार्ट बनानी है। चार्ट बनानी मतलब एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आपके पास क्या है, न्यू गूगल है, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो अगर हम देखा जाए तो इसके जो आंसर कीज में हम क्या है, कुछ इस तरह से इसके आंसर लिख सकते हैं। लाइक किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मान लो जो एक्टिविटी नंबर 3 के अनुसार मेरे पास क्या है, एक न्यू गूगल है, एक नया चश्मा है, एक साइकिल है, एक नया बैट है, एक डॉग है, मोबाइल है और स्टोरी बुक है, ठीक है। मेरा फ्रेंड कौन है, नितिन, ठीक है। तो नितिन के पास क्या है, एक न्यू शर्ट है, एक क्या है, बिग हाउस है, और क्या है, न्यू शूज़ है, और गोल्ड फिश है, स्केच पेन है और स्टैम्प्स हैं, ठीक है। और दूसरे क्या है, मेरा फ्रेंड जिसका नाम क्या है, हेतल, उसके पास क्या है, न्यू ड्रेस है। हेतल कौन है, लड़की, तो उसके पास क्या है, न्यू ड्रेस है, एक डॉल है, एक बैग है, कैट है, मार्बल है और कॉइन्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, मैंने ये लिस्ट बना ली जो मेरे दोस्तों के पास है और मेरे पास है। अब इसको हमने क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। क्या इसके हमने
इसके हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, दीज आर हेतल्स मार्बल। ओके ओके। सेकंड क्या है, सेंटेंस क्या है, दिस इज नितिन न्यू शर्ट। ये क्या है, नितिन की नई शर्ट है। दिस इज नितिन बिग हाउस। यह नितिन का बड़ा घर है। दीज आर नितिन न्यू शूज। ये नितिन के नए जूते हैं। दिस इज नितिन गोल्ड फिश। ये नितिन की गोल्ड फिश है। दीज आर नितिन स्केच पेन। ये नितिन के स्केच पेन्स हैं। दीज आर नितिन स्टैम्प्स। ये नितिन के क्या है, स्टैम्प्स हैं। दिस इज अ हेतल्स न्यू ड्रेस। यह हेतल की नई ड्रेस है। दिस इज हेतल्स डॉल। ये हेतल की डॉल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसके हम लोग क्या बना लेंगे, इन सभी के हम क्या बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। ओके, तो आपके पास भी जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है आपकी बुक में। ठीक है, और उसको फिर क्या करना है, आपकी नोटबुक में इसको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। ओके, तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 पे जाने से पहले यहाँ पे देखो कुछ और भी यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं। दिस इज हेतल्स न्यू बैग। दिस इज हेतल्स कैट। दीज आर हेतल्स कॉइन। ये हेतल का नया बैग है। ओके, दिस इज हेतल्स कैट। ये हेतल की बिल्ली है। दीज आर हेतल्स कॉइन। ठीक है, ये हेतल के सिक्के हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सेंटेंस बना लेने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 पे देखो यहाँ पे क्या एक ऐसा कुछ गार्डन जैसा, सॉरी बीच है। ठीक है, उसका एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लोग क्या है, लारी पे से कुछ खरीद रहे हैं। ये लोग बैठ के ऐसे नाश्ता कर रहे हैं, ये गुब्बारे बेच रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पानी में घूम रहे हैं। ठीक है, और ये पे क्या कर रही है, बॉल फेंक रही है, और ये क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा एक क्या है, हमें चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चित्र दिया है उस चित्र को देख के आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखने हैं कुछ सेंटेंसेस कि इस चित्र का अनुवाद करना है आपको, कि इस चित्र में जो भी क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे। सबसे पहले क्या है, मीनिंग। मीनिंग में क्या है, पिक्चर मतलब क्या होता है, चित्र। शीशोर मतलब क्या है, दरिया किनारो। ठीक है, मदर मतलब क्या होता है, माता। फादर मीन्स पिता। सिस्टर मीन्स बहन। न्यूज़पेपर मीन्स अखबार या छापा, छापू। टू रीड मतलब पढ़ना। अलाउड मतलब क्या होता है, अलाउड मतलब मोटे थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ होना। टू लिसन मतलब क्या है, सुनना। न्यूज़ मतलब समाचार। बास्केट मतलब बाल्टी या टोपली। एप्पल मीन्स सेब। टू प्ले मतलब खेलना। बलून मैन मतलब जो है गुब्बारे वाला भाई। बलून मतलब क्या है, बलून। बलून मतलब क्या है, गुब्बारा। तो यहाँ पे क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर पे देखो, देयर इज अ सी शोर। एक क्या है, दरिया का किनारा है। नेहा बैन इज गोलूस मदर। तो जो नेहा बैन है वो क्या है, गोलू की माता जी हैं। रोहित भाई इज गोलूस फादर। तो जो रोहित भाई हैं वो गोलू के पिताजी हैं। पिंकू इज गोलूस सिस्टर। और जो पिंकू है वो क्या है, गोलू की बहन है। रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़पेपर। रोहित भाई के पास क्या एक न्यूज़पेपर है। देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया हुआ है ना इन्होंने, ये देखो रोहित भाई ने न्यूज़पेपर लिया है। ओके, और यहाँ पे नेहा बहन ने क्या लिया, एक बास्केट लिया हुआ है ऐसा। तो नेक्स्ट हो क्या है, ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर अलाउड। वो जोर से क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नेहा बहन इज़ लिसनिंग द न्यूज़। और जो नेहा बहन है उनकी वाइफ है वो क्या है, समाचार को सुन रही है। नेक्स्ट, सी हैज़ अ बास्केट। उसके पास एक टोपली है। ठीक है,
देयर आर एप्पल इन द बास्केट, उस बास्केट में क्या है, एप्पल्स है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इनके पास क्या है, एक बास्केट है, बास्केट में क्या है, एप्पल रखे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, गोलू एंड पिंकू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो जो गोलू और पिंकू है वो क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनके दोनों बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने देखा ही है। लाइक गोलू हैज़ अ बैट, पिंकू हैज़ अ बॉल। तो गोलू के पास क्या है, एक बैट है, और पिंकू के पास क्या है, एक बॉल है। देयर इज़ अ बलून मैन, वहाँ पे क्या है, गुब्बारे वाला है। ही हैज़ बलून, उसके पास क्या है, बलून्स हैं, मतलब उसके पास क्या है, गुब्बारे हैं। ओके, तो ये था इसका, क्या था, ये जो डायग्राम था उसका ये क्या था, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन था। इंग्लिश के साथ मैंने आपको उसकी हिंदी भी बताई कि किस तरह से हम किसी डायग्राम को देख के किसी पिक्चर को देख के हम उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है देखो। अब मान लो वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो चलो वो तो एक काल्पनिक थी, मतलब ये आपके यहाँ पे होता तो कैसे लिखते, मतलब आप गए होते, आपके मम्मी गए होते, आपके पापा और आपकी दीदी गई होती बीच पे, तो आप उसको कैसे लिखते। तो हम क्या बोलते, लुक एट दिस पिक्चर, मतलब कैसे कि आप लोग इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार ध्यान से। मतलब देखो, ये आप ये आपके मम्मी पापा और ये आप, और ये एक है सी शोर का एरिया। ठीक है, आप लोग ऐसे खेलो और किसी ने ये फ़ोटो खींच ली, ठीक है, और ये फ़ोटो खींच के आपको दे दी। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों के बाद आप ये फ़ोटो को देखोगे, तो आप उसको कैसे बताओगे इंग्लिश में, तो उसको बताना पड़ेगा ना इंग्लिश में। तो आप क्या बोलोगे, लुक एट दिस पिक्चर, या इस पिक्चर को देखो, या इस फ़ोटो को देखो। देयर इज़ ए सी शोर, ये एक दरिया का किनारा है। हर्षा बहन इज़ माई मदर, तो यहाँ पे हर्षा बहन की जगह आप अपनी मम्मी का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, नरेश भाई की जगह आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो। ठीक है, मान लो आपकी पापा का नाम सॉरी आपकी मम्मी का नाम गीता है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, गीता इज़ माई मदर। और आपके पापा का नाम क्या है, राम, तो राम इज़ माई फादर, तो राम मेरे पिताजी है। सोनल, आपकी सिस्टर का नाम मान लो सोनल है, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, माई सिस्टर सोनल इज़ माई सिस्टर। ओके, नेक्स्ट, माई फादर हैज़ ए न्यूज़ पेपर एंड ही इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर अलाउड। तो आप ये बोलोगे ना, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और वो अखबार क्या है, बहुत ज़ोर से पढ़ रहे हैं। माई मदर इज़ लिसनिंग द न्यूज़, तो जो मेरी माता जी है वो क्या उस समाचार को सुन रही है। शी हैज़ अ बास्केट, मेरी माता जी के पास क्या है, एक कैट टपली है। शी हैज़ एप्पल इन द बास्केट, उसके क्या है, बास्केट में क्या है, बहुत सारे सेब हैं। आई एंड सोनल आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं और मेरी बहन सोनल हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आई हैव अ बैट, मेरे पास क्या है, एक बैट है। और सोनल के पास क्या है, सोनल हैज़ अ बॉल, सोनल के पास एक गेंद है। देयर इज़ ए बलून मैन, वहाँ पे एक क्या है, गुब्बारे वाला है। ही हैज़ बलून, उसके पास क्या है, उसके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं। ठीक है, तो ये तो तब होगा ना जब आपकी भी कोई ऐसी एक पिक खींचेगा, तब आप उसको इंग्लिश में बताओगे। ऐसी आपकी कोई ऐसे मान लो पिक खींच ले, सी शोर, मतलब किसी आप मान लो डुमस बीच गए हो, वहाँ पे ऐसा ही होता है ना। तो उस पिक के बारे में आप लोग किस तरह से किसी को बताओगे, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ओके, क्लियर। तो ये सेंटेंस आपको ये लिखने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 4B में। ठीक है, तो पिंकू मदर हैज़, तो पिंकू की माता जी के पास क्या था, एक बास्केट था। ओके, नेक्स्ट, पिंकू फादर हैज़ अ, पिंकू के पिताजी के पास क्या था, एक न्यूज़पेपर था। नेहा बेन डॉटर हैज़ अ डैश, तो नेहा बेन की बेटी के पास क्या था, एक बॉल था। रोहित भाई सन हैज़ क्या, एक बैट, तो रोहित भाई के बेटे के पास क्या था, एक बैट था। तो जो रोहित भाई कौन था, वो लड़के का पिताजी था। नेहा बहन कौन थी, वो लड़की की माता थी, और वो दोनों आपस में क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे। ओके, तो इस तरह से एक्टिविटी नंबर 4B बेस्ड ऑन द स्टोरी हमने लिखा। नेक्स्ट चलते हैं
એક્ટિવિટી 4C में આ शब्द एक्टिविटी 4 में कितनी बार आया तो गणों ते लखे। ठीक है, कौन कोई आपको वर्ड दिया, जैसे हैज़ कितनी बारी आया है, तो हैज़ जो है 5 बार आया है। इज़ कितनी बार आया है, 7 बार आया है। ओके, और जो मदर वर्ड है वो 1 बार आया है। गोलू वर्ड जो है वो 3 बार आया है। ठीक है, और जो देयर जो वर्ड है वो भी 3 बार आया है। पिंकू वर्ड भी 3 बार आया है। शी जो वर्ड है वो भी 1 बार आया है, और आर जो है वो भी 2 बार आया है। ओके, तो ये इस तरह से है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्टिविटी 4D में। ठीक है, एक्टिविटी 4D में आपको क्या दिया है, आपको कुछ क्या है, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जैसे BCSTI और N। ठीक है, तो अभी हमने जो ये ऊपर पढ़ा, ये जो स्टोरी पढ़ी, ठीक है, ऐसी स्टोरी हमने अभी पीछे भी पढ़ी, तो उसमें बी वाले वर्ड कौन कौन से है। बी से बास्केट, बी से बैट, बी से बॉल, बी से बलून मैन, बी से बलून, बी से बाय, बी से बस, बी से बॉय, बी से ब्रिंजल, बी से बेबी, बी से ब्रूम। ठीक है, उसके बाद सी से कौन कौन से वर्ड्स आए स्टोरी में। ठीक है, एस से कौन कौन से वर्ड्स आए। ठीक है, फिर टी से कौन कौन से वर्ड्स आए। ठीक है, फिर आई से कौन कौन से वर्ड है, और एन से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इस टेबल में आपकी बुक में लिखना है। ठीक है, जैसे सी से क्रिकेट, सी से कप, सी से कैमल, सी से कैट, सी से कम, सी से कैबेज, शी शोर, सिस्टर, शी सिट्स, स्पैरो, शॉर्ट, स्टैंड, स्टैम्प। ओके, ये सब चीज़ें। देयर, द, टू, दे, दिस, टोमेटो, टीचर, टेलर, टाइगर, तो ये सब आपको लिखना है। ओके, इसके अलावा ये जो खाली जगह है वो भी आपको यहाँ पे आपकी बुक में फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपको होमवर्क में आपको क्या करना है, आपकी बुक में ये जो ऐसा टेबल दिया हुआ है उसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 4E पे। एक्टिविटी नंबर 4E पे क्या दिया हुआ है, हु हैज़ अ बैट। ठीक है, बैट किसके पास है, गोलू हैज़ अ बैट। तो बैट किसके पास है, गोलू के पास है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, गोलू हैज़ अ बैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ गोलूस मदर। तो गोलू की माता जी कौन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेहा बैन इज़ गोलूस मदर। तो नेहा बैन कौन है, गोलू की मदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ पिंकूस मदर्स नेम। ठीक है, पिंकूस मदर नेम का क्या है, पिंकू के माता का नाम क्या है, तो पिंकूस मदर नेम इज़ नेहा बैन। ठीक है, ये लास्ट हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, वो लोग ऐसे बीच पे गए हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, तो हमने वो स्टोरी पढ़ी थी ना पिछले वीडियो में, उसी के ये क्वेश्चन आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है, इस पिंकूस गोलूस कज़िन। क्या जो पिंकू है वो गोलू की कज़िन है, नहीं, पिंकू तो गोलू की सिस्टर थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो शी इज़ नॉट, नहीं वो नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखो, हु हैज़ अ न्यूज़पेपर। समाचार पत्र किसके पास है, तो समाचार पत्र कौन पढ़ रहा था, रोहित भाई, जो कौन थे, पिंकू के पापा। तो रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये इस तरह से लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज़ पिंकूस फैमिली। पिंकूस फैमिली कहाँ पे थी, तो वो लोग तो ऐसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे गए थे ना, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी समुद्र के किनारे गए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंकूस फैमिली इज़ ऑन द शी शोर। तो पिंकू फैमिली कहाँ पे है, शी शोर के, समुद्र के किनारे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज़ देयर अ बलून मैन ऑन द सी शोर। तो क्या वहाँ पे कोई गुब्बारे वाला है समुद्र के किनारे, यस देयर इज़, हाँ वहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्या होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो 7 क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी वो भी आपने थोड़ा बहुत याद कर लेना है। जैसे वेयर इज़ गोलूस फैमिली, तो गोलू फैमिली इज़ ऑन द शी शोर। कहाँ थी गोलू फैमिली, वो भी समुद्र के किनारे थी।
क्योंकि गोलू की फैमिली और पिंकू की फैमिली दोनों एक ही थी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे। ठीक है। हु इज़ रोहित भाई? रोहित भाई इज़ गोलूज फादर। हु इज़ गोलू सिस्टर? पिंकू इज़ गोलू सिस्टर। ठीक है। तो इस तरह से और भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है और लिख लेना है। ठीक है। तो आपकी बुक में तो कितने दिए हैं? आपकी बुक में ये 7 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं मेनली। तो ये 7 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां क्वेश्चन। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की एक्टिविटी पे। आगे की एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स में आप देखोगे तो इसमें क्या पूछा है? नेहा बैन इज पिंकू सिस्टर। नहीं, नेहा बैन तो पिंकू की क्या थी? उनकी मदर थी ना। तो इसका क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स। ओके। गोलू इज पिंकूस ब्रदर। गोलू क्या है? पिंकू का भाई था। यस, गोलू पिंकू का भाई था। तो इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट, रोहित भाई हैज़ अ मैगजीन। नहीं, उनके पास क्या था? न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दे आर एट द शी शोर। क्या वो लोग समुद्र के किनारे हैं? यस, वो लोग समुद्र के किनारे हैं। देयर इज़ अ बलून मैन इन द पिक्चर। क्या पिक्चर में कोई गुब्बारे वाला था? यस, इसका भी क्या आएगा? ट्रू। ओके। नेक्स्ट 6 पे जाओगे, देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। अरे भाई, वो लोग समुद्र के किनारे, तो वहाँ तो पानी तो हो गई। ये भाई बोल रहा है कि नो वाटर, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। ओके। तो इस तरह से आपको इसके क्या लिख लेने हैं? ट्रू एंड फॉल्स लिख लेने हैं, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। जैसे कौन है? रोहित भाई इज़ गोलूज फादर। तो इसका भी आएगा ट्रू। नेहा बैन इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसका क्या आएगा? फॉल्स। न्यूज़पेपर तो रोहित भाई पढ़ रहे थे। नेहा बैन इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़। तो ये आएगी ट्रू। यस, वो समाचार सुन रही थी। पिंकू हैज़ ए बास्केट। नहीं, नेहा बैन के पास बास्केट था, पिंकू के पास तो नहीं था। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। देयर आर ऑरेंज इन द बास्केट। क्या बास्केट में संतरे थे? नहीं, एप्पल था। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, वो भी आपको देख लेना है और अच्छे से कर लेना है। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा ट्रू फॉल्स। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, वर्ड को अरेंज करके लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4 जी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? नेहा बैन फ्रूट हैज़। तो ये क्या है? गलत सेंस है, इसको हमने सही करके लिखना है। क्या लिखेंगे? नेहा बैन हैज़ फ्रूट्स। ओके। नेक्स्ट सेकंड में क्या लिखेंगे? गोलू प्लेइंग इज। तो ये भी रॉन्ग है, इसको हम सही करके लिखेंगे गोलू इज प्लेइंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? पिंकू गोलू सिस्टर इज। तो ये भी क्या है? गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पिंकू इज गोलूज सिस्टर। ठीक है। पिंकू गोलू की बहन है। ओके। क्लियर है यहाँ तक? ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फादर इज रोहित भाई गोलू। तो ये भी क्या है? इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको हमने सही बना के लिखना है। रोहित भाई इज गोलूज फादर। तो जो रोहित भाई हैं वो कौन है? गोलू के पिताजी हैं। ठीक है। इस तरह 5वें नंबर पे देखो क्या दिखा है? गोलूस रेड इज बॉल। ये भी क्या है? गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम सही कैसे लिखेंगे? गोलू बॉल्स इज रेड। गोलूस बॉल इज रेड। तो गोलू की जो बॉल है वो क्या है? लाल है। ठीक है। इस तरह से हमें 6 नंबर पे दिया है, आर देयर स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम सही से लिखेंगे कैसे? देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। इस गोलू पिंकू सिस्टर। तो ये भी क्या है? गलत है। इस पिंकूस गोलू सिस्टर, ये क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस को आपको सही बनाना आना चाहिए। तो ये जब आप सीखोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश में जो गलतियाँ होती है ना, जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई बताओ इसमें कौन सी गलती है, तो अगर ये आपको याद रहेंगे ना ये सेंटेंस, तो आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो? किसी भी सेंटेंस की गलतियाँ निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये इसलिए दिया हुआ है। ओके। तो
तो ये समझ आए एक्टिविटी नंबर 4F 4G और जो अभी हमने पीछे किया 4E, उसमें क्वेश्चन एक बार आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेक योर ग्रुप, और हमें उसमें क्या है कुछ इस तरह से क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। देखो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पता होने चाहिए, आपको कलर्स नेम याद होने चाहिए, आपको फ्रूट्स नेम याद होने चाहिए, आपको वेजिटेबल्स नेम याद होने चाहिए, एनिमल्स नेम याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब आता ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से करना है, जैसे स्टूडेंट 1 क्या बोलेगा, स्टूडेंट 1 क्या बोल रहा है, आई हैव अ मंकी, मेरे पास एक बंदर है। डू यू हैव एनी एनिमल, क्या तुम्हारे पास कोई जानवर है। तो सेकंड स्टूडेंट क्या बोलेगा, कम हियर, आई आल्सो हैव एन एनिमल, आई हैव हॉर्स, तो क्या बोलेगा, यहाँ आओ, मेरे पास भी जानवर है, मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है। फिर इस तरह से दूसरा स्टूडेंट क्या बोलेगा, आई हैव अ डीर, मेरे पास एक हिरण है। डू यू हैव एनी एनिमल, क्या तुम्हारे पास कोई जानवर है। तो स्टूडेंट नंबर 2 क्या बोलेगा, कम हियर, आई आल्सो हैव एन एनिमल, आई हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर पे देखो तो स्टूडेंट 1 क्या बोल रहा है, आई हैव अ काउ, डू यू हैव एनी एनिमल। तो स्टूडेंट 2 क्या बोल रहा है, कम हियर, आई आल्सो हैव एनिमल, यहाँ आओ, मेरे पास भी एक जानवर है। आई हैव डोंकी, डोंकी मीन्स क्या होता है, गधेड़ो, गधा, ठीक है। उसी तरह फिर फोर्थ नंबर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, आई हैव एन आउल, मेरे पास एक उल्लू है। डू यू हैव एनी वर्ड, क्या तुम्हारे पास कोई पक्षी है। तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है, कम हियर, आई आल्सो हैव अ बर्ड, यहाँ आओ, मेरे पास भी एक पक्षी है। आई हैव अ स्पैरो, मेरे पास एक चिड़िया है, ठीक है। इस फिर स्टूडेंट नंबर 5 है, तो वो क्या बोलता है, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। डू यू हैव एनी वर्ड, तुम्हारे पास कोई पक्षी है, क्या तुम्हारे पास कोई पक्षी है। तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है, कम हियर, आई आल्सो हैव अ बर्ड, यहाँ आओ, मेरे पास भी एक पक्षी है। आई हैव अ पीकॉक, मेरे पास एक मोर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, यहाँ पे देखो कितने सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी सेंटेंस को आपने आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, कैरेट मतलब गाजर, रोज़ मतलब गुलाब, लोटस मतलब कमल, ठीक है। मैरीगोल्ड मीन्स, गलगोटो मीन्स मैरीगोल्ड फ्लावर होता है ना, गेंदे का फूल। तो यहाँ पे देखो सभी दिए हुए हैं, तो ये जो 17 दिए हुए हैं, ये सब क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और इसको याद करके आपको इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी जल्दी आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्या है, आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीखते जाओगे। तो इंग्लिश तो हमने सीखना ही है ना, तो इस तरह से, ओके। तो ये जो सभी सेंटेंस है वो आप नंबर 1 से लेके नंबर 17 तक यहाँ पे देख लो, और देखने के बाद इसको आपने क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब दिखा दिया है। और देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6, उसमें है જૂથમાં કામ કરો। ઉદાહરણ પ્રમાણે આપેલી વિગતોના આધારે દરેક વ્યક્તિની વિગત લખો। ये सूचना है, तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके अनुसार हमारे बाकी के वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि विश्वा, उसके बाद है उसके बारे में बताया गया है कि विश्वा 10 ईयर्स ओल्ड, स्टूडेंट, कर्ली हेयर, टॉल, और उदाहरण में फिर उसके वाक्य बनाए हैं कि विश्वा इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड, सी इज़ अ स्टूडेंट, सी हैज़ अ कर्ली हेयर, सी इज़ टॉल। तो उसी प्रकार हमें बाकी के जो यहाँ पर मिस्टर वसावा अ डॉक्टर 52 ईयर्स ओल्ड, शॉर्ट, तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ उदाहरण में देखकर यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। वाक्य इस प्रकार बनेंगे कि मिस्टर वसावा is a man
ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद 52 ईयर्स ओल्ड, तो ही इज़ 52 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद है शॉर्ट, तो शॉर्ट का वाक्य बनेगा ही इज़ अ शॉर्ट। उसी अनुसार तीसरा नाम है मिसिस परमार, तो उसका वाक्य बनेगा मिसिस परमार इज़ अ वुमन। फिर है 35 ईयर्स ओल्ड, तो सी इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, सी इज़ अ हेयर ड्रेसर। फिर फैट है, तो सी इज़ अ फैट। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल में देखकर जैसे मैंने बोला वैसे वो वाक्यों को लिखना है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 7A। उसमें સૂચના इस प्रकार है कि અહીં ગોલુનો ફેમિલી ચાર્ટ આપેલો છે, જુઓ અને નામ લખો। तो गोलू का जो हमने आगे की एक्टिविटी में जो गोलू के बारे में पढ़ा था उसके अनुसार उसका फैमिली चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो आपको उसका फैमिली चार्ट में उसके फादर, मदर और सिस्टर और ब्रदर यानी कि वो दोनों का नाम लिखना है। उसमें फादर के नाम में आएगा रोहित भाई, मदर के नाम में आएगा नेहा बहन, सिस्टर के नाम में आएगा पिंकू और ब्रदर के नाम में आएगा गोलू। गोलू का फैमिली चार्ट है, तो गोलू अपने बारे में लिखता है आई एम अ गोलू, माई फादर्स नेम इज़। गोलू के फादर का नाम हमने आगे की एक्टिविटी में क्या देखा था, तो रोहित भाई। फिर है माई मदर नेम इज़, गोलू के मदर का नाम क्या था, तो नेहा बहन, नेहा बहन। माई सिस्टर नेम इज़, यानी कि गोलू अपने बहन का नाम लिखता है तो वो उसका नाम है पिंकू, तो खाली जगह में आएगा पिंकू। तो इस प्रकार गोलू की फैमिली का चार्ट आप लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7B। તમારા કુટુંબનો ફેમિલી ચાર્ટ બનાવો, કુટુંબના સભ્યોનું નામ લખો, તેમના ચહેરા આપેલી જગ્યામાં દોરો, यानी कि आप उनका फ़ोटो लगा सकते हैं। आपको अपना फैमिली चार्ट बनाना है। आपके पिताजी का नाम यानी कि ग्रैंडफादर, दादा का नाम लिखना है और फिर उनकी आपकी दादी का नाम लिखना है। फिर आपके जो पिताजी है उनका नाम आएगा, उसकी उनके भाई यानी कि अंकल, और उनकी जो वाइफ होगी आंटी, उसका नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में देखते हैं कि माय मदर है, तो यहाँ पर जो ऊपर उनके फादर यानी कि आपके मम्मी के पापा का नाम आएगा, उनके मदर यानी कि दादी का, आपके नानी का नाम आएगा। फिर आपके मदर के भाई और उनकी वाइफ का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके ब्रदर और सिस्टर का नाम आएगा और यहाँ पर आपका नाम आएगा। उसके बाद आपको अपने बारे में लिखना है कि आई एम, आपका जो भी नाम हो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, नाम है अमित, आई एम अमित। फिर आपके पिताजी का नाम आएगा कि माय फादर नेम इज़ फॉर एग्जांपल किरीट भाई। उसके बाद है आपके मदर का नाम। तो यहाँ पर उस प्रकार आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी में જોડીમાં કામ કરો, આપેલા કોયડા ઉકેલો અને જવાબ લખો। इट इज़ अ बिग एनिमल, इट हैज़ 2 लॉन्ग टीथ। बड़ा प्राणी है, उसके 2 लंबे दांत है। इट हैज़ अ 1 ट्रंक, उसकी एक सूंड है। व्हाट इज़ इट, तो हम जानते हैं कि वह एक हाथी हो सकता है, तो जवाब में आएगा एन एलिफेंट। उसके बाद है इट हैज़ नो विंग्स, उसके कोई पंख नहीं है। बट इट फ्लाइज इन द स्काई, लेकिन वो हवा में उड़ता है। इट इज़ नॉट अ बर्ड, वो पक्षी नहीं है। व्हाट इज़ इट, वह क्या है।
तो जवाब में आएगा अ काइट, क्योंकि आप पतंग देखते हो तो उसके पंख नहीं है, फिर भी वह हवा में उड़ता है और वह पक्षी भी नहीं है। उसके बाद इट हैज़ 4 legs, इट कैन नॉट वॉक, वी सिट ऑन इट, व्हाट इज इट। कहता है कि उसके 4 पैर है, वो चलता भी नहीं है और हम उस पर बैठते हैं, व्हाट इज इट, वो क्या है। तो जवाब में आएगा अ चेयर, यानी कि कुर्सी। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी 9 में सूचना इस प्रकार है, सांभळो, दोहराओ અને गाओ, यानी कि आपको गाना है, सुनना है और वापस उसको गाना है। तो हम देखते हैं ब्राउन एंड फरी, यानी कि कत्थई कलर की रुई वाली, यानी कि जो हमारे रोंगटे होते हैं उसकी उसके जैसी। कार्डपिलर इन हरी, यानी कि कार्डपिलर यानी कि जो गुजराती में हम कहते हैं ईयळ, यानी कि जो कीड़ा आता है ईयळ प्रकार का, उसको। इन हरी यानी कि हरी यानी कि तेज में, यानी कि उतावल में, यानी कि हड़बड़ी में, ज़्यादा जल्दी में होना, उसके लिए। टेक योर वॉक, यानी कि चलती जा। टू द सेडी लीफ, यानी कि छाँव वाले पत्तों में, और स्टॉक यानी या फिर डंडी तक, यानी कि नोक तक, और वॉट नॉट, या फिर कहीं पर भी। मे बी अ लवली स्पॉट, शायद कोई अच्छा जगह हो। नो नो टॉट स्पाई यू, यानी कि कोई भी जो होता है मेढक, टॉड यानी कि मेढक, स्पाई यू यानी कि तुम्हारी ओर नज़र रख रहा है। नो बर्ड्स पास बाय यू, कोई पक्षी तुम्हारे नज़दीक से गुजरे नहीं। ग्रो अप एंड फ्लाई, बड़े हो और उड़ो। एज अ लवली बटर फ्लाई, एक अच्छे तितली की तरह, यानी कि इस काव्य में तितली का उदाहरण देते हुए तितली के बारे में बताया गया है कि तुम जो हो वो थोड़े बड़े हो और फिर उड़ना सीखो, यानी कि एक सुंदर तितली के बारे में इस काव्य में हमें समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 3 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे का पूरा यूनिट। थैंक यू।